गई है डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम। होर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के ईरान को 2 टूक। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो बड़ा हमला होगा। ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करेंगे। और संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव, अब होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो और बड़ा हमला होगा। ईरान तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा। अब यूएस की तरफ से भी ये चेतावनी। जैसा कि आपने खुद बताया, इस चेतावनी का ट्रंप जवाब भी जानते थे जब वो चेतावनी दे रहे थे, और ईरान ने जवाब दे भी दिया कि हम नहीं खोलेंगे, आप हमारे एनर्जी संयंत्रों को मारेंगे तो हम भी आपको मारेंगे। दरअसल ट्रंप कहना कुछ चाह रहे हैं और करना कुछ चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना है, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने नहीं देगा। उसके लिए ये सामरिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूपों से बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा बन गया है। ऐसे में अमेरिका के भीतर एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है फुट ऑन ग्राउंड की, और फुट ऑन ग्राउंड विथ अ पर्पस। फुट ऑन ग्राउंड किसके लिए? तो उनकी ये कोशिश है कि वो कोई ऐसे बड़े चीज को हासिल करें ईरान में, जिससे कि ये पूरा कैंपेन अमेरिकन विरोधियों, अमेरिका में जो उनके विरोधी हैं, उसकी तुलना। लेकिन फिलहाल ये दाव लगता है संजीव ऐसा जो है उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है कि इस तरह से ये स्टेटमेंट जारी करके अपना दबदबा दिखाने की कोशिश जो है वो ट्रंप करते नजर आते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC ने यूएस का MQ-9 रिपर ड्रोन ध्वस्त किया है। ईरान ने इससे पहले यूएस का F-35 भी उड़ाया था और अब MQ-9 को ध्वस्त किया है। यानी ईरान को भी मुंह तोड़ जवाब, ईरान जो है यूएस को भी, अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये जो तमाम खबरें आ रही है, पहले F-35 और अब MQ-9, किस तरह से देख रहे हैं आलोक सर? नाज, यहाँ सिर्फ एक इजराइल ही नहीं, यूएस को भी ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है ईरान। आप पूजा जी देखिए, 10 MQ-9 रीपर ड्रोन इनके पहले से ही मारे जा चुके हैं। अगर ये मारा गया तो ये 11वां होगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। और ईरान को कुछ तकनीकी मिली है रूस और चाइना से, जिसके कारण अब वो F-35 पर लॉक कर पा रहे हैं। पहले F-35 पर लॉक इसलिए नहीं होता था कि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता था। जो ट्रेडिशनल लॉकिंग के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उससे हट करके अब पैसिव लॉकिंग का एक नया टेक्निक ईरान को दिया गया है, जो सिर्फ जहाज के जो एनर्जी सिग्नेचर्स है, उसके एग्जॉस्ट से जो एनर्जी सिग्नेचर है, उसको पकड़ करके लॉक करता है। और इसी के कारण आप देखिएगा कि अब ज्यादा से ज्यादा जब भी F-35 या दूसरे जहाज भी अब ईरान में जाएंगे एक निश्चित हाइट से नीचे, तो वो सभी लॉक होंगे और उन पर आक्रमण ईरान सक्सेसफुली कर पाएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो बात हो रही थी ना कि एटॉमिक पावर है कि नहीं, डिक्लेयर्ड नहीं है। देखिए, एटम बॉम्ब डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी तो उसका डिक्लेयर्ड है। वहां जो एटॉमिक प्लांट है डिमोना में, वो तो डिक्लेयर्ड है। अभी IAEA का भी स्टेटमेंट आया है, वो भी वहां जाके कर रहे हैं कि भाई वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो पीसफुल पर्पस के लिए तो अब इजराइल ने डिक्लेयर कर रखा है कि उसका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स है वहां पे। और ये देखिए, संजीव जी से मैं बहुत ही सहमत हूं। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वहां पे कुछ होता है तो ये सिर्फ इन देशों में नहीं होगा, कई देशों में इसका प्रभाव पड़ेगा। जॉर्डन की सीमा जो है वो सिर्फ 25 किलोमीटर वहां से दूर है। उसके अलावा इजिप्ट का, मिस्र की सीमा जो है वो सिर्फ 75 किलोमीटर दूर है। और ये देश मिडिल ईस्ट के इतने आस पास में है कि ये जो यूरेनियम का जो रेडिएशन का रिसाव है, वो बहुत जल्दी दूसरे देशों को प्रभावित करेगा और ये विश्व के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। एक तीसरी बात मैं और पूजा जी बताना चाहता हूं कि एक रेस्ट्रिक्शन है इजराइल और अमेरिका के पास। अभी भी जब ये आक्रमण करते हैं तो ये नागरिक क्षेत्रों में ब्लाइंडली अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य है कि इनका ऑब्जेक्टिव है, ये शुरू से कहते रहे कि हम ईरान को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। तो नागरिक क्षेत्रों में उस तरह से पहला अटैक जो बच्चों पर हुआ था, जो पहला अटैक जो बच्चों पर हुआ, हम उसको कैसे भूल सकते हैं?